ओम शांति। आज का विशेष दिन हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। संसार में सबसे सुंदर अगर कोई चीज है, चाहे वो लौकिक है या अलौकिक, समर्पण से सुंदर चीज कोई नहीं है। लेकिन लौकिक जीवन में, लौकिक संसार में समर्पण की उतनी ही कदर, उतना ही सम्मान हो, ये जरूरी है। समर्पण बहुत पवित्र भाव है। उसकी कदर भगवान के अलावा सही रूप में कोई कर नहीं सकता। बाबा ने बताया, आप सब ने भी देखा, सब अनुभवी हैं। लौकिक में किसी के लिए आप कितना ही समर्पण कर लीजिए, वहां अंत में आपको दुख ही मिलेगा। विशेष रूप से अंतिम समय के लिए ये बात सत्य है। पहले के लोगों को हो सकता है उसका कुछ प्रतिदान भी मिला हो, उसके रिटर्न में कुछ अच्छे अनुभव भी मिले हों, लेकिन विशेष रूप से अंतिम समय पर ये एक कड़वी सच्चाई है। आप जिसके लिए समर्पण करेंगे वो आपके लिए समर्पित नहीं होगा। कितना भी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए आप, मैंने कई बार किया है। बाबा कह रहे हैं कि क्या बनना है, अनुभवी मूर्त बनना है ना। आप करके देखिए, एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखिए। बाबा तो हर चीज से भरपूर करने के लिए आया है। तो समर्पण का भी सही स्थान हो, सही व्यक्ति हो, सही समय हो, ये प्राप्ति होना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जितनी भी हमारी बहनें हैं या भाई हैं, भाई भी, आप सब भी, हम सब जिन्होंने मन से समर्पण किया है। समर्पण किसका होता है? मन का ही होता है। तन का समर्पण कोई समर्पण नहीं है। आपने कपड़े पहन लिए, पर्टिकुलर किसी भी संस्था से संबंधित हैं आप, उस तरह का खान पान आपने अपना लिया, वो बाहरी रूप से है, वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, उसमें आपको रस नहीं आएगा। लेकिन जो मन का समर्पण है, अगर वो सही तरह से है, सही जगह पे है, सही के पास है, तो आप निरंतर उमंग उत्साह में रहेंगे, निरंतर प्राप्तियों से भरपूर रहेंगे। और ये विशेष अवसर इस समय पर, संगम पर भगवान ही आकर देता है। और इसका मल्टीफोल्ड, इसका बहुत गुना होकर पूरे कल्प में ऐसी आत्माओं को जहां भी जब भी वो जाएंगी, उनको कभी किसी से अलगाव या धोखा प्राप्त नहीं होगा। ये विशेष ब्लेसिंग है उसकी। तो बाबा बार बार कहता है कि दो चीजों को खासकर हमने पहचानना है। कौन सी दो चीजों को? एक बाप को और दूसरा समय को। समय को, दो चीजें। जो इन दो चीजों को पहचान के उसके अनुरूप पुरुषार्थ करेगा, वो निश्चित रूप से बहुत महान आत्मा बनेगा। पूरे 84 जन्म में, एक जन्म की 21 जन्म के लिए तो बाबा वैसे कहता है, लेकिन उसके बाद के जो जन्म होंगे जिसमें आप पूज्य आत्मा होंगे, तो उसके रिटर्न में भी आपको सदा भरपूरता रहेगी। और बाबा ने बताया है कि ये 84 जन्मों की बात ब्राह्मणों के लिए है, 63 जन्मों की बात दूसरों के लिए है। वो प्राप्ति करेंगे, जमा करेंगे, प्राप्ति करेंगे, जमा करेंगे, इस चक्र में चलते रहेंगे। ब्राह्मणों के लिए जमा करने का समय कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ संगम युग है। अभी ये आपकी एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग है। ये आपके 5000 साल का भाग्य लिखने की रिकॉर्डिंग है। ऐसे समय पर जिस भी आत्मा ने मन से बाप को पहचान के, व्यर्थ से अपने आप को बचा के, जितना सर्व संबंधों का, जितना सर्व प्राप्तियों का
जितना जितना जिस भी चीज की उसको लगता है कि आवश्यकता पड़ेगी, वो अनुभव उसने किया है बाप के साथ, वो सदा भरपूर रहेगा। सुमन दीदी आप जानते हैं, मैं तो छोटेपन से ही जानता हूँ, जब से वो छोटी सी मोटी सी थी और हम बहुत साथ में खेलते थे। तो दो तीन विशेषताएं मैं उसकी बचपन से ही मैं आपको बताता हूँ। किस तरह से आप लोगों के अंदर भी, आप सभी आत्माओं के अंदर भी वो विशेषताएं होंगी जरूर। आप देखना, उसको चेक करना। आप सब विशेष आत्माएं हैं तो सबके अंदर विशेषताएं हैं। जो भी बाबा का बच्चा है, बाबा कहता है कि इवन जो 9 लाखवां बच्चा है वो भी विशेष आत्मा है बहुत। और अभी हमारी तो गिनती कहाँ पे है? बाबा ने बताया ना, जो मधुबन वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? जितने भी मधुबन वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? वो मुख्य महल में रहेंगे। सतयुग में जो महल होगा मुख्य, जहां पर श्री कृष्ण का जन्म होगा और सब रहेंगे, वो वहां पे ही रहेंगे सब। लेकिन काम कौन क्या करेगा वो पुरुषार्थ के ऊपर है। इसी तरह से आप जो हमारा भी ये एक छोटी सी, बाबा कहते हैं ना, बहुत सारी राजधानियां होंगी, महाराजा तो होंगे श्री कृष्ण, लेकिन राजा भी बहुत से होंगे। तो हम सब कौन है? हम सब राजाई परिवार की आत्माएं हैं। ये नहीं देखना कि मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे तो दिखता नहीं है, मेरे तो पैर नहीं चलते। आप राजकुमार राजकुमारियां हैं। आज की मुरली में था ना, आज की मुरली का वरदान क्या है? आदि का और अंत का रूप अपना ध्यान में रखना है। जैसे आदि का रूप श्री कृष्ण का क्या है? श्री कृष्ण है, देवता है, वो राजा है, महाराजा है। और अंत में उसका रूप क्या है? पुरुषार्थ के रूप में ब्रह्मा बाबा है। ऐसे ही आपने अपने आप को शरीर में होते हुए, यहाँ होते हुए देखना क्या है कि मैं सतयुग का राजकुमार या राजकुमारी हूँ। उस तरह से व्यवहार करना है। अभी मैं सुन रहा था कि बहन जी जो बता रहे थे कि दीदी ने बताया कि इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमारे देवी घराने के मैनर्स हैं। रॉयल आदमी कैसे बात करते हैं ना, थोड़ा बात करते हैं और सार गर्भित बात करते हैं। जिसको जो कहना होता है उसी में दूसरा खुश हो जाता है। इवन आप देखिए कि आज के दिन अगर आपको बुला के एक मंत्री या एक प्रधानमंत्री भी आपको बुला के छोटी सी एक बात कहे, तो आदमी खुशी में घूमता रहेगा, झूमता रहेगा कि प्रधानमंत्री ने मुझे ये बात कही है पर्सनल। तो हम कौन है? सबसे बड़े बाप के डायरेक्ट संतान, इनडायरेक्ट नहीं है। आप सब ने किस किस ने बाबा से मिलन मनाया साकार में? किस किस ने मिलन मनाया? अव्यक्त मिलन, बाबा से मिलने के लिए गए सब? वेरी गुड। आप बहुत बहुत विशेष आत्मा है। क्योंकि पहले साकार में साकार मिलन था, फिर साकार में अव्यक्त मिलन था, और अभी तो क्या है? अव्यक्त में अव्यक्त मिलन। हर चीज का टाइम है, 100 साल के अंदर टाइम बटा हुआ है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन मिला है और उसमें हमने समय को पहचान के करना क्या है। तो विशेष आत्मा है, आप सब बहुत महान आत्मा है, और आगे 5000 साल एक दूसरे के साथ संबंध में आने वाली है। 5000 साल हम लोगों ने एक दूसरे के साथ संबंध में जरूर आना है, लेकिन किसने किस तरह से आना है वो आपके पुरुषार्थ के ऊपर है। तो दीदी की विशेषताएं, 2-3 विशेषताएं मैं बताऊं, छोटेपन से जो थी, क्योंकि हम तो साथ छोटे छोटे बड़े हुए, और मैं पापा जी का और मम्मी तो अभी है नहीं, विशेष रूप से मैं आभारी हूँ कि इन्होंने हमारी जो पालना की वो बहुत ही विशेषतम पालना की। कभी ये हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम संसार के दूसरे लोगों की तरह यहाँ पर इस दुनिया में हैं। कोई चीज की अप्राप्ति हमें लौकिक परिवार में भी कभी नहीं। हमेशा निश्चिंत रहे। वो खुद टीचर थे, लेकिन आपको पता है आजकल बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, पढ़ो 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 ही हुई रहती है। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं था, हम नेचुरली पढ़ते थे, बस सहज ही पढ़ते थे। तो दीदी की सबसे बड़ी विशेषता, पहली विशेषता, अगर लौकिक पढ़ाई के बारे में भी मैं बताऊं, पढ़ाई कभी भी उसके लिए कोई बोझ नहीं रहा। हंसी हंसी में, खेल खेल में सब पढ़ लिए। पढ़ते पढ़ते ही वो पढ़ी भी नहीं थी, उससे पहले ही उसकी बाबा ने, नौकरी की बहुत चिंता होती है ना लौकिक में, नौकरी पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी,
दीदी मेरे से भी एक साल या 6 महीने पहले उसको मेरे से नौकरी मिली। हम लोगों को नौकरी भी बहुत आराम से मिली, बहुत इजीली, कभी सोचा ही नहीं। 10वीं पास करते ही नौकरियां मिलनी शुरू हुई थी और वो फिर मिलती ही चली गई। तो इतना सहज जीवन, इतना सरल जीवन था जिसमें बाबा ने शुरू से ही निश्चिंतता भर के रखी। तो हमने देखा, मैंने देखा उसको पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन इस चीज का भी कोई एहसास नहीं था कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। एक तो आदमी थोड़ा इंटेलिजेंट हो लेकिन उसी करड़ में, उसी अकड़ में थोड़ा घूमता रहे, वो भी बेकार है। सहज और सरल पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई पूरी हुई। दूसरी विशेषता जो शुरू से ही मैंने देखी, वो समाधान स्वरूप की विशेषता। हमेशा कोई भी चीज आई, लौकिक परिवार में भी आई, रिश्तेदारियों की भी आई, अलौकिक परिवार की भी बहुत सी आई। जैसे मैं थोड़े दिन पहले सुन रहा था सूरज भाई की एक क्लास, तो वो बता रहे थे अभी 12-14 लाख भाई बहन हैं, 12-14 लाख तो भाग भी गए। तो ऐसे ही हमारे यहाँ का भी ये मिनी मधुबनी बाबा ने बनाया। हमने भी छोटेपन से ही आते भागते बहुतों को देखा, उसमें भी हम कभी विचलित नहीं हुए, लेकिन हर एक का पार्ट है। तो उसमें भी समाधान स्वरूप की जो विशेषता रही दीदी की, वो बहुत विशेष रही। कभी भी किसी भी आत्मा के लिए नेगेटिव एस्पेक्ट जो होता है, नकारात्मक जो पहलू होता है, उसको उसने कभी हाईलाइट नहीं किया। हाँ ठीक है, ये कहते थे जैसे मम्मा की विशेषता थी ना, मम्मा को ब्रह्मा बाबा ने एक बार काम दिया कि आप ये जो इतने भाई बहन रहते हैं, सबकी पुरुषार्थ में किस किस चीज की जरूरत है, क्या क्या कमियां हैं, वो लिख के लेके आओ और आज शाम को क्लास में सुनाना। मम्मा को ये काम दिया बाबा ने। अब मम्मा तो किसी की जो कमी थी वो कभी देखती नहीं थी, तो मम्मा ने बहुत अच्छा तरीका उसका क्या बनाया, पहले सबकी बहुत तारीफ की कि ये बहुत विशेषताएं इस भाई में, इस बहन में। इसके बाद अगर थोड़ा सा ये इस चीज के ऊपर और ध्यान दे लेना बाबा, तो ये बहुत ही अच्छी आत्मा है। इतना सा कहा, हर एक के लिए इतना इतना कहा। दादी प्रकाश में नहीं बता रही थी, एक बार मैं सुन रहा था उनकी क्लास। तो इसी तरह से मैंने देखा कि ये नेचुरल था। हमारे साथ ही बहुत पुरानी माता, प्रेम माता है, ये भी हमारी माँ ही जैसी हैं, बहुत ही सरल चित है। तो इन्होंने भी हमें बड़े होते हुए देखा है, और छोटे से लेके बड़े तक इन्होंने पूरा हमारा बहुत ज्यादा रिगार्ड किया। हालांकि हम छोटे थे, हम भी पुरुषार्थी हैं, अब भी पुरुषार्थी हैं। तो इसी तरह से मैंने देखा आपकी दीदी को, सुमन को मैंने देखा छोटेपन से ही समाधान स्वरूप, और छोटेपन से ही हर एक भाई बहन या जो भी और लौकिक में भी उसकी चाहे सहेली थी या जो भी थे, उनकी भी पॉजिटिव चीजें जो थी वो ज्यादा हाईलाइटेड रहती थी। और अगली विशेषता जो है, बाकी तो बहुत लंबी बातें हैं, अगली विशेषता, कोई भी चीज अपनी मनवाने के लिए विनम्रता का गुण उसके अंदर बहुत जबरदस्त है। कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं, उसमें हम बहुत बहस भी करते थे, क्योंकि पापा हमेशा ये कहते थे कि आपस में अगर चिंतन करेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे, डिबेट करेंगे, तो फिर डिसीजन निकलेगा। डिबेट से क्या निकलेगा? डिसीजन। पॉइंट को हम हाईलाइट कर सकते हैं कि ये चर्चा की हमने इस टॉपिक के ऊपर, फाइनल हमारे ये बिंदु निकल के आए, ये फाइनल हो गए। तो इसी तरह से जब भी हम कोई भी चीज के बारे में डिबेट करते थे या कोई भी चीज मनवानी होती थी, तो मैं भी आज भी उसी को कहता हूँ। हालांकि मैं भी अब तो बड़ा हो गया हूँ, लेकिन कोई भी बात जैसे पापा को मनवानी है या राजकुमार भाई को मनवानी है या किसी को भी, वो सब इसी को कहते हैं कि तू ही ये काम कर सकती है। चाहे मम्मी को मनवानी होती, तो ये एक विशेष गॉड गिफ्टेड जो गुण है, विशेष बाबा का दिया हुआ विशेष वरदान है उसको, कि वो किसी को भी प्यार से समझा के अपनी बात बहुत अच्छी तरह से मनवा लेती है, कन्विंस कर लेती है। तो ये बहुत सी विशेषताएं हैं, और भी बहुत सी विशेषताएं हैं। और इस दिन आप सब जो अभी ब्राह्मण परिवार के और बाद में देवी परिवार की जो भी आत्माएं हैं, 3 चीजों के ऊपर खास ध्यान देना। हमारे 3 सेवाएं हैं, कोई ना कोई सेवा जरूर करनी है। दीदी से पूछना है, मनसा सेवा तो देखो थोड़ी सी सूक्ष्म चीज है, हर एक भाई बहन अपनी स्थिति के हिसाब से कर सकता है।
लेकिन दो सेवाएं जो दिखती हैं, और सबसे बड़ी बात हमारी पाठशाला की जो है, मैं तो कई कई जगह ट्रांसफर के कारण अलग अलग जगह जाता हूँ, बहुत से सेंटरों पे भी जाता हूँ, नए भाई बहनों को बाहर सुनाने के लिए, क्लास कराने के लिए कोई चांस नहीं देता है, क्योंकि बहन जी भी बहुत डरती हैं, कहीं मुश्किल से 4 जिज्ञासु बेचारे बैठे हैं, इनको कोई नया समझा देगा, वो कहीं का को विद गा देगा। लेकिन यहाँ इस पाठशाला की ये भी विशेषता है कि आपको सेवा का, वाचा सेवा का भी बहुत चांस मिलता है। तीसरी सेवा जो है कर्मणा सेवा, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी न किसी प्रकार की सेवा खुद दीदी को ऑफर करें, लायक बने और दिल के ऊपर चढ़ें, क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा था 72 की मुरली, आजकल मैं 73 की मुरलियां पढ़ रहा हूँ अव्यक्तवाणी, तो वो भी पूरी हो जाएंगी 2 दिन में। आप में से जो भी अच्छा पुरुषार्थी बनना चाहता है तो अपनी अपनी अव्यक्तवाणी जरूर पढ़ना शुरू करो। भगवान इतने साल आके बोला है, फिर हमें 5000 साल बाकी किसी की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान 5000 साल के चक्र को आपके हिसाब से सेट करेगा। भाई ये माता जी को किस तरह से फायदा है चक्र को सेट करने में, परिस्थितियों को सेट करने में, उसके हिसाब से ही वो चीज चेंज हो जाएगी। हमारा सारा जीवन किस चीज का है? भगवान का सारा जीवन किस चीज का है? हमारे साथ सब चमत्कारों का जीवन है। एक एक पल पल चमत्कारों का जीवन है। आप कुछ भी संकल्प करो, वो बंधा हुआ है उसको पूरा करने के लिए। कितनी बड़ी बात। कोई आपको सारी जिंदगी आप सेवा कर लो, जैसे पापा जी बताते हैं, एक आदमी आपकी एक भी बात मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं हो। भगवान आपकी हर संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार है। आज की मुरली में बताया ना, आप यहाँ लंबा चौड़ा पत्र लिखना शुरू कर देते हो, उधर बाबा के कंप्यूटर में वो अपने आप आ जाता है कि आज ये बहन जी, ये माता, ये कन्या ये पत्र बाबा को लिख रही है। तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और तुरंत वो उसका समाधान कर देता है। बताया ना किसमें करता है? मुरली में। तो मुरली का कितना महत्व है। प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे? ज्ञान मुरली में जितने पक्के होंगे, सेवाधारी उतने ही अच्छे होंगे। जितने सेवाधारी अच्छे होंगे उतने ही अच्छे बच्चे होंगे। जितने अच्छे बच्चे होंगे उतने बड़े राज्याधिकारी होंगे। बाप का वरदान है। तो हर आत्मा, हर विशेष आत्मा इस बात का विशेष ध्यान रखे कि पहली चीज तो मैं विशेष आत्मा हूं, और दूसरा हमारे निमित्त जो हैं वो दीदी हैं। बाकी सरिता बहन जी भी आई हैं, वो भी हमारी बहुत लाडली बच्ची रही हैं, गीता पाठशाला बलम्बा की। वो बहुत सरल चित बहन है। तो इनको देख के ही दूसरी बहुत सी बहनों ने प्रेरणा ली। तो ये एक विशेष जमा का खाता, पुण्य का खाता इनके खाते में गया। तो आप सब इस चीज का ध्यान रखिए। दीदी का राइट हैंड किसी न किसी तरह से हमें जरूर बनना है। ये हर एक को संकल्प करना है, उतना ही वो 5000 साल में नजदीक में पार्ट बजाने के लिए तैयार होगा। अच्छा।